हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग IIT एडवांस 2019 पेपर 2 का डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ट्रिकी है ना। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें। यहाँ पे देखिए पावर 5 लिखी हुई है, तो ये मतलब इतना भी आसान नहीं दिख रहा जैसा होना चाहिए, पावर 5 है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें। तो पहले मैं क्वेश्चन को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, लिमिट इसकी 0 से π/2 गिवन है। अगर लिमिट 0 to π/2 है तो इसमें देखिए अगर हम लोग यहाँ पे किंग्स रूल लगाते हैं तो डिनोमिनेटर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। अगर किंग्स रूल आपको पहले से याद है तो फिर ये ज़्यादा आपको वर्क करेगा, बट अगर याद नहीं तो आपके पास मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ किंग्स रूल, उसको देखिए। इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x dx इज इक्वल्स टू, फिर से ये a to b ही रहेगा, यहाँ पे आएगा f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये हो गया हमारे पास किंग्स रूल। इसी रूल को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। कैसे अप्लाई करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स। इसको मैंने इक्वेशन 1 सपोज कर ली। ऐसे फिर से मैंने i की वैल्यू लिखा 0 to π/2 3 टाइम्स रूट ऑफ कॉस ऑफ π/2 minus theta, 0 plus π/2 minus theta, and this is under root of cos of π/2 minus theta। यहाँ देखिए ऐसा लिखा हुआ है, प्लस साइन ऑफ π/2 minus theta इसका रूट होल टू द पावर 5, ऐसा लिखा हुआ फ्रेंड्स, है ना। देन अभी आपने क्या किया, इसमें से 90 डिग्री माइनस थीटा अप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा 0 to π/2 3 टाइम्स रूट ऑफ साइन थीटा डिवाइडेड बाय रूट साइन थीटा प्लस रूट ऑफ कॉस थीटा होल टू द पावर 5 इंटू डी थीटा। इसको इक्वेशन 2 सपोज कर लिया हम लोग ने। तो किंग्स रूल में यूजुअली हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, इन दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड कर दिया, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, दोनों को ऐड करके देखिए। ऐड करेंगे देन व्हाट वी गेट, यहाँ से आएगा हमारे पास 2i इक्वल्स टू 0 to π/2 और यहाँ आ जाएगा 3 रूट ऑफ कॉस थीटा प्लस रूट ऑफ साइन थीटा। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, ये वैल्यू ऐड होके कितनी हो जाएगी, रूट ऑफ साइन थीटा प्लस रूट ऑफ कॉस थीटा टू द पावर 5 डी थीटा। तो एक पावर तो कैंसिल आउट हो गई यहाँ से, है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ 5 है, ऊपर में पावर 1 है तो कैंसिल आउट हो गया। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, i इक्वल्स टू 3/2 0 to π/2 डी थीटा डिवाइडेड बाई रूट ऑफ साइन थीटा प्लस रूट ऑफ कॉस थीटा तो पावर 4। इसके बाद भी कैलकुलेशन अभी रिमेनिंग है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन। अब देखिए यहाँ पे जैसे अगर हम लोग टेन और सेक का फॉर्म बनाते हैं, उसको बनाने के लिए मैंने यहाँ से रूट कॉस थीटा को कॉमन कर लिया। तो अगर आप रूट कॉस थीटा को कॉमन करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ आएगा रूट कॉस थीटा टू द पावर 4 और यहाँ कितना आ जाएगा रूट ऑफ टेन थीटा प्लस 1 टू द पावर 4, ऐसा बनेगा। तो ये वाला जो पार्ट है ये तो ऊपर जाकर के सेक स्क्वायर थीटा हो गया, है ना। ये वैल्यू कितनी होगी, i इक्वल्स टू 3/2 0 to π/2 सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस रूट ऑफ टेन थीटा टू द पावर 4, ऐसा बनेगा, है ना, इंटू डी थीटा। अब आपको फिर से सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर दिया। मैंने लिखा लेट 1 प्लस रूट ऑफ टेन थीटा इक्वल्स टू टी, ठीक है ना। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, तो 1 का तो 0 हो गया, ये आ जाएगा 1/2 रूट टेन थीटा इंटू टेन थीटा का कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल्स टू डी टी। यहाँ पे क्या मिलेगा फ्रेंड्स, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल्स टू 2 टाइम्स टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ से टेन थीटा का जो रूट है उसकी वैल्यू हो जाएगी
t-1 है ना, यहाँ पे आ गया t-1, यहाँ पे वैल्यू रख दिया मैंने 2 इंटू t-1 इंटू dt। अब ये वैल्यूज हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, तो जाएगा 3/2 इंटू, अब देखिए आप जब 0 पुट करेंगे तो t की वैल्यू 1 आ जाएगी, और जब π/2 लिखेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगी, तो 1 to इन्फिनिटी, यह आ जाएगा 2 टाइम्स t-1 इंटू dt डिवाइडेड बाई, ये वैल्यू होगी t⁴। तो बस अब आप इसको फ्रेंड्स इंटीग्रेट कर देना, बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन बन गया। तो आ जाएगा 3, यह आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 to इन्फिनिटी 1/t³ माइनस 1/t⁴ dt, इंटीग्रेट कर दिए तो आ जाएगा 3, ये ऊपर जा कर के -3 बनेगा, 1 ऐड कर देंगे तो -1/2t²। इसमें लिमिट अप्लाई करते, इसको अलग से लिख लेते हैं, 1/t² लिमिट 1 to इन्फिनिटी, ऐसा लिख दिया। फिर ये ऊपर जाएगा तो बन जाएगा -4, 1 ऐड कर देंगे तो -3, तो प्लस का 1/3, 1/t³ लिमिट 1 to इन्फिनिटी, ऐसा बनेगा। देन दिस इज 3 टाइम्स, इन्फिनिटी डाल दीजिए तो कितना आ गया फ्रेंड्स 0 - 1, यहाँ पे हमने डाल दिया तो आएगा 0 - 1, सेम वैल्यू मिलेगी। तो फाइनली व्हाट वी गेट 3, ये वैल्यू आ गई ½ -1/3, सो दिस इज 3/6 मीन्स 1/2, इट मीन्स 0.50, और यही हमारे पास आंसर हो गया फ्रेंड्स, आई की वैल्यू हो गई। तो आपने देखा ना फ्रेंड्स, कितना अच्छा सा क्वेश्चन है ये, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस में माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे किंग्स रूल भी आपने अप्लाई कर रखा है, और प्लस ये जो कॉन्सेप्ट है ये अपने आप में यूनिक है, जो आपको धीरे धीरे करके यूज करते करते आप क्वेश्चंस में अप्लाई करने लग जाएंगे फ्रेंड्स। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।